हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, वह भी भाग विधि से, जिसे हम लोग बहुत ही आसान विधि से हल करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि किसी भी संख्याओं का वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकें। तो चलिए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग एक छोटी सी संख्या से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ कितना लिया है बच्चों? तो पहला नंबर पे हम लोगों ने लिया है 784, मतलब कितना है 784। चलिए इसका निकालने के लिए सीखते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जो अंक लिखा हुआ है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। कितना लिखा हुआ बच्चों? तो यहाँ लिखा हुआ है 784, 784 लिखा हुआ है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से अंक लिखने के बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लाइनिंग कर देंगे। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लाइनिंग कर देंगे। कभी भी वर्गमूल निकालना होगा बच्चों तो सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ उसको लिखकर हम लोग दोनों तरफ इस तरह से लाइनिंग कर देंगे। फिर क्या करना है बच्चों, पीछे से हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, मतलब दाएं तरफ से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जोड़ा मिलाएंगे। यहाँ कोई भी संख्या, यहाँ तो 784 लिखा हुआ है ना, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पीछे से इसका जोड़ा मिलाएंगे। पीछे से जोड़ा मतलब दाएं तरफ से जोड़ा मिलाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। तो पीछे से जोड़ा मिलाएंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा ये 84 और ये सिंगल बच गया, इसका जोड़ा तो नहीं ना मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सिंगल देखकर उतार देंगे। इस तरह से तो कर सकते हैं ना। जो अंक लिखा रहेगा उसको यहाँ उतार देंगे, पीछे से क्या करेंगे बच्चों, जोड़ा मिलाएंगे। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ तक करने के बाद बच्चों क्या लिखा हुआ मेरा, सबसे पहले लिखा हुआ है 7। फिर क्या करना है, यहाँ पर ऐसा जोड़ा में पहाड़ा पड़ना है बच्चों, जोड़ा में, जैसे कि 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, इस तरह से जोड़ा में पढ़ना है बच्चों। ऐसा जोड़ा में पढ़ना है कि 7 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान के चलिए अगर हम यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, जोड़ा में पढ़ना है हमेशा। 2 दूना 4, 7 है ना, बहुत कम है। और 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, तो 3 तिया हो जाएगा 9। 9 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2, मतलब 2 2, इस तरह से। और क्या करेंगे, फिर लाइनिंग कर देंगे। 2 दूना कितना होता है बच्चों, 4, तो यहाँ हम लोग उतार देंगे 4, इस तरह से। और आंसर भी धीरे धीरे हम लोगों का आते जाएगा। यहाँ 2 बार लिखे ना बच्चों 2, तो हम लोगों का आंसर भी बनते जा रहा है। इधर हम लोग क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ 2। जो भी 2 बार लिखेंगे उसको बच्चों एक बार हम लोग यहाँ उतार देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, बाहर को जोड़ना है और अंदर घटाना है। बाहर में जोड़ेंगे और अंदर में क्या करेंगे, घटाएंगे। 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 4, और 7 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। इस तरह से कर दिए ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग फिर अंक को उतार देंगे। जब भी इसको लिखना है बच्चों तो जोड़ा में लिखना है। कितना है बच्चों, 84, तो यहाँ उतार देंगे 84। यहाँ तक तो कर दिए ना, बाहर जोड़े और अंदर क्या कर दिए, घटा दिए। फिर क्या करना है बच्चों, 4 को तो यहाँ लिखना है। यहाँ पर जोड़ा में ऐसा क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग जोड़ा में ऐसा क्या पढ़ेंगे कि 384 आ जाएगा, नहीं तो उससे कम आना चाहिए जोड़ा में। तो देखिए, तो अंक नहीं ना है अब मेरे पास बचा हुआ, अंक तो खत्म हो गया है। तो जोड़ा में ऐसा क्या पढ़ेंगे जो हम लोगों को 384 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 2 दूना होता है 4, यहाँ लास्ट में 4 लिखा हुआ है ना, तो किसका जोड़ा में 4 आता है, तो 2 दूना होता है 4, 2 दूना 4। तो हम मान के चलिए यहाँ बच्चों रफ में कर लेते हैं। 4 तो लिखना जरूरी है, क्या लिखेंगे, 2 2 लिखते हैं। और देखिए तो गुना करने पे आता है क्या, 2 दूना होता है 4 और 2 चौके होता है 8, बहुत कम है ना। यहाँ 84 है, कितना लाना था, 384। चलिए और थोड़ा मात्रा बढ़ाते हैं। 3 तिया 9 करेंगे तो यहाँ 9 तो नहीं ना है। 4 चौके 16, 16 का 6 होता है, लेकिन यहाँ 6 नहीं है। 7 7 49 और 8 8 होता है 64। 8 8 अगर लिखेंगे तो 8 8 गुना करने पर कितना आता है बच्चों, 64। 64 का 4, यहाँ 4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 तो लिखना जरूरी है, और यहाँ क्या कर देंगे, 8 8 लिख देंगे। देखिए तो गुना करते हैं। 8 8 64 का 4, हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 38। देखिए तो आ गया ना पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8 और 8। 8 8 64 का 4, 8 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौके हो जाएगा 32, 32 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। इस तरह से आ गया ना बच्चों। और 2 बार 8 लिखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार यहाँ 8 उतार देंगे। इस तरह से बाहर जोड़ना है और अंदर घटाएंगे। जैसे ही अंदर घटाएंगे बच्चों तो ये पूरा कटकुट हो जाएगा। और 8 8 16 का 6, हाथ में रहा 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 5। इस तरह से पूरा कटकुट हो गया ना बच्चों। तो हम लोग का आंसर भी तैयार हो गया। तो यहाँ लास्ट में हम लोग लिख देंगे। इसलिए किसका निकाल रहे थे बच्चों, 784। इसका क्या निकाले बच्चों, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाले। तो कितना आया बच्चों, तो ये इसका आया बच्चों, इसका आंसर 28। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर।
चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं इसी तरह से। चलिए बच्चों एक और संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए सीख लेते हैं। ये बड़ी संख्या है, चलिए इसकी भी सीख लेते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले इसको हम लोग उतार देंगे। क्या लिखा हुआ बच्चों, 50625। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना होगा बच्चों तो सबसे पहले हम लोग इसको उतार देंगे और क्या करेंगे फिर बच्चों, दोनों तरफ हम लोग लाइनिंग कर देंगे। इस तरह से दोनों तरफ क्या करेंगे बच्चों, लाइनिंग कर देंगे। फिर क्या करना है बच्चों, हम लोगों को पीछे से जोड़ा मिलाना है, मतलब दाएं तरफ से। दाएं तरफ से क्या करेंगे बच्चों, इसका जोड़ा मिलाएंगे। तो चलिए मिला लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25, इधर से मिलाएंगे तो 06, और इसका जोड़ा नहीं मिला तो इसको हम लोग सिंगल उतार देंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ 5 है ना, ऐसा जोड़ा में पढ़ेंगे बच्चों कि 5 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 2 दूना करेंगे तो कितना होता है 4, 5 से कम है ना। 3 तिया करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिया हो जाता है 9। ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं लेना है, कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 2 2। 2 दूना कितना होता है, तो 2 दूना होता है 4। 2 दूना 4, यहाँ गुना करके यहाँ लिख दिए। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लाइनिंग कर देंगे। इस तरह से लाइनिंग करेंगे बच्चों, और क्या करेंगे, बाहर को जोड़ेंगे और अंदर को घटा देंगे। बाहर जोड़ते हैं और अंदर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2 दूना हो जाएगा 4, और 5 में से 4 घटाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 1। और 2 बार 2 लिखे हैं तो यहाँ आंसर भी धीरे धीरे हम लोगों का बनते जाएगा। जो चीज़ 2 बार लिखेंगे उसको हम लोग 1 बार यहाँ लिख देंगे। इस तरह से तो हो गया ना बच्चों। चलिए अब आगे करते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सेम देखकर उतार देंगे। 06 जब भी उतारना है बच्चों तो इसको जोड़ा में उतारना है। चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ 4 है, वहाँ क्या है 106 है। यहाँ जोड़ा में ऐसा क्या पढ़ेंगे बच्चों, 4 तो लिखना जरूरी है। जोड़ा में क्या पढ़ेंगे तो 106 नहीं तो उससे कम आना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर मान के चलिए बच्चों 1 1 करेंगे तो 41 से कम 41 हो जाएगा। अगर 2 बार करेंगे बच्चों, क्या करेंगे 4 2 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिख देते हैं। 4 तो लिखना जरूरी था ना बच्चों, 2 2 लिखें तो देखिए तो कितना आता है बच्चों, यहाँ तो 2 दूना हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 8। कितना आया, 84 आया। अगर 3 बार करेंगे बच्चों तो 4 तो लिखना जरूरी है। अगर 3 3 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। कितना हो गया बच्चों, 129 हो गया। ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 2 लेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 2 2 उतार देंगे। वर्गमूल निकालने के लिए बच्चों हमेशा जोड़ा में लिखा जाता है। 2 दूना 4 और 4 दूना हो जाएगा 8। कितना आया बच्चों, 84 आ गया। फिर क्या करना है, ध्यान रखना है, बाहर जोड़ेंगे अंदर को घटा देंगे। 2 में से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और इसको 4 का 4 उतार देंगे और अंदर घटा देंगे। 6 में से 4 गया तो 2, 0 में से 8 नहीं घटेगा तो 1 हाथ से ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2। इतना तो हो गया ना। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग फिर जो संख्या है उसको अब उतार देंगे। कितना बचा हुआ बच्चों, 25। तो जोड़ा में ही जोड़ा है ना, तो जोड़ा में उतारेंगे, इसको जोड़ा में उतार देंगे। इस तरह से तो कर सकते हैं ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। फिर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 2 बार 2 लिखे थे ना, तो यहाँ क्या करेंगे 1 बार 2 लिख देंगे। जो चीज़ जोड़ा में लिखते जाएंगे बच्चों वो आंसर भी लिखते जाएंगे। ये हम लोगों का आंसर तैयार हो रहा है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से करने के बाद बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ा में ऐसा अंक लिखेंगे कि कितना होना चाहिए, 2225 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। तो अगर मान के चलिए बच्चों यहाँ लास्ट में कितना लिखा हुआ है 5। अब किसका जोड़ा में पढ़ने पर 5 आता है लास्ट में, तो 5 5 25 का 5 होता है ना, मतलब यहाँ 5 हो जाएगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं रफ में एक बार हम लोग करके। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 4 4 तो लिखना जरूरी है, और यहाँ क्या करेंगे जोड़ा में 5 5 लिख देंगे। अब देखिए तो करके हम लोग देखते हैं। यहाँ गुना करेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। आ गया ना पूरा। यहाँ पर कैसे पहचाने हम लोग कि 5 करना है, तो 5 5 होता है 25, और इसका लास्ट में भी लिखा हुआ है 25, मतलब 5 है तो हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम लोग जोड़ा में 5 लिख देंगे 2 बार, और गुना जैसे ही करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 2 2 5। फिर लाइनिंग करेंगे बच्चों, और बाहर जोड़ेंगे और अंदर घटा देंगे। ये घटाने पर ये पूरा कटकुट हो जाएगा। इधर जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0, 4 और 1 5, और 4 का 4। इतना तो आ गया ना बच्चों। और 2 बार 5 लिखे हैं तो हम लोग 1 बार 5 उतार देंगे। इस तरह से बन गया। तो क्या करेंगे बच्चों, लास्ट में यहाँ लिख देंगे, इसलिए 50625। इसका जैसे ही हम लोग वर्गमूल निकाले बच्चों तो कितना आया हम लोगों का, तो हम लोगों का आया बच्चों 225, मतलब 225। ये हो गया बच्चों इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आप लोग किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं।
इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।